इंडिया का कहना यह है कि हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना था ताकि हम एक नया स्टेटस को सेट कर सकें कि अगर आप हमारे ऊपर कभी भी दहशतगर्दी करेंगे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और सीधा आपको कोई सवाल नहीं करेंगे, कोई जवाब नहीं, सीधा आप पे मिसाइल ठोकेंगे। तो इंडिया ने एक नया प्रेसिडेंट सेट करना था। पाकिस्तान ने कहा कि हमने कुछ नहीं किया, जिस तरह वो हमेशा कहते हैं हमारा तो टेररिज्म से कोई लेना देना ही नहीं है, तो हम आपका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो पाकिस्तान ने ड्रोन फेंके, टर्किश सबको पता है, लेकिन पाकिस्तान ने एक्नॉलेज नहीं किया। इंडिया ने उनको इंटरसेप्ट कर लिया, फिर उसके बदले में इंडिया ने ड्रोन्स मारे पाकिस्तान में, जो हमने देखे लाहौर में गिरे, और बल्कि ऐसी वीडियोस बहुत सारी हैं। पाकिस्तान ने जो ड्रोन्स फेंके इंडिया के ऊपर वो इंटरसेप्ट हो रहे थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रुको जरा, सब्र करो। जब इंडिया ने 24 मिसाइल दागे पाकिस्तान की तरफ, तो एक तो हम उन्हें रोकने में नाकाम रहे और दूसरा उन्होंने जाके अपने टारगेट्स को हिट किया। और उसके बाद हमें उम्मीद थी कि हमारे जो डिफेंस के करता धरता हैं, जो कंपनी सरकार है, जो हमारे जर्नैल साहिबान हैं, वो मुंह तोड़ जवाब देंगे, मिसाइलों का जवाब मिसाइलों से देंगे। लेकिन उन्होंने अपने फ्रंटमैनों को सामने भेजा। उनके फ्रंटमैन मतलब ये जो मिनिस्टर हैं लगाए हुए, उनके फार्म 47 वाले ख्वाजा रंगबाज ने आके इंटरनेशनल मीडिया को यकीन दिला दिया कि भाई हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हाँ, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अब पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट की पोल खोलने लगी है, क्योंकि इंडिया ने जब तक पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया था तब तक तो पाकिस्तान आर्मी बहुत ही उछल रही थी और कहती थी कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो हम इंडिया पे न्यूक्लियर हमला करेंगे। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो पाकिस्तान आर्मी की हवा निकल गई। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी को इंडिया ने हवा में ही उड़ा दी और इंडियन मिसाइल हमले को रोकने में पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल फेल हो गई। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया अब अपनी ही आर्मी की बेइज्जती करने में लगे हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इंडिया पाकिस्तान की 4 दिन की जंग, स्कर्मिशेस, कॉन्फ्लिक्ट, जो भी आपने कहना है वो खत्म हो गया और दोनों साइड्स विक्ट्री क्लेम कर रही हैं। लेकिन अगर आप न्यूट्रल होकर देखें तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कौन जीता, क्योंकि जंगों को कौन जीतता है उसका म्यार आपने कितने जहाज गिराए इससे नहीं डिटरमिन किया जाता। इससे डिटरमिन इससे किया जाता है कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया है कि नहीं किया। इंडिया का कहना यह है कि हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना था ताकि हम एक नया स्टेटस को सेट कर सकें कि अगर आप हमारे ऊपर कभी भी दहशतगर्दी करेंगे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और सीधा आपको कोई सवाल नहीं करेंगे, कोई जवाब नहीं, सीधा आप पे मिसाइल ठोकेंगे। तो इंडिया ने एक नया प्रेसिडेंट सेट करना था। पाकिस्तान ने कहा कि हमने कुछ नहीं किया, जिस तरह वो हमेशा कहते हैं हमारा तो टेररिज्म से कोई लेना देना ही नहीं है, तो हम आपका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो पाकिस्तान ने ड्रोन फेंके, टर्किश सबको पता है, लेकिन पाकिस्तान ने एक्नॉलेज नहीं किया। इंडिया ने उनको इंटरसेप्ट कर लिया, फिर उसके बदले में इंडिया ने ड्रोन्स मारे पाकिस्तान में, जो हमने देखे लाहौर में गिरे, और बल्कि ऐसी वीडियोस बहुत सारी हैं। पाकिस्तान ने जो ड्रोन्स फेंके इंडिया के ऊपर वो इंटरसेप्ट हो रहे थे, लेकिन पाकिस्तान का इंटरसेप्शन सिस्टम कोई भी नहीं था जो इंटरसेप्ट नहीं हो रहे थे। तो इसीलिए इनको पता था इस बात का शायद इंडिया हमारे जो ड्रोन्स है उनको इंटरसेप्ट कर लेगा। इसलिए हमने ऑफिशियली अनाउंस नहीं करना कि हमने इंडिया के जो उन्होंने आपके दहशतगर्दी के ठिकानों पे मुरीद के और भावलपुर में मसूद अजहर की मदरसे में जो हमले किए उसका हम जवाब दें। तो इस तरह की बेतहाशा वीडियोस पड़ी हुई हैं जो उन्होंने इंटरसेप्ट आपके ड्रोन्स किए हैं, ये टर्किश ड्रोन। या ये क्रूज मिसाइल्स हैं, सॉरी, दीज आर नॉट टर्किश ड्रोन्स। दिस इज अमेजिंग। ये पता नहीं S-400 ने किए हैं या जिन्होंने किए। अगेन, दिस इज नॉट द पॉइंट। मिलिट्री का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा पता है कि स्ट्रेटजी क्या होती है या किस तरह। मैं आपसे ऑब्जेक्टिवली जूम आउट करके मैक्रो लेवल पे बात करना चाहता हूँ। तो ये हुआ, इंडिया का कहना पाकिस्तान ने डिनाई किया, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि हम जब मुंह तोड़ जवाब देंगे तो पूरी दुनिया देखेगी। उसी स्कर्मिशेस में पाकिस्तान ने जब डिफेंसिव पोस्चर लिया हुआ था तो उनकी एयर फाइट भी हुई और पाकिस्तान का कहना है कि हमने 5 तैयारे गिरा दिए, उनमें राफेल भी हैं, जिनमें से अब तो बहुत सारे
इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने कहा कम से कम एक तो गिरा ही है, और इंडियन एयर चीफ मार्शल ने भी उसको डिनाई नहीं किया। तो मैं देख रहा हूँ इंडिया में भी बड़ी अंधभक्ति है, वो भी नहीं हमारा तो गिरा ही नहीं। भाई आपके डिनाई नहीं कर रहे, आपके ऑफिशियल्स डिनाई नहीं कर रहे, व्हाई यू बीइंग सो एडमेंट? ये कोई आपकी हार नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपने पाकिस्तान से क्रिकेट का मैच खेला और आपने एक भी विकेट लूज नहीं की और आपने 400 रन चेस कर। क्या हो गया अगर आपकी एक दो विकेटें गिर गई? फिर पाकिस्तान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल किए जो इंडिया में गिरे जाके, मैंने अपनी अरविंद के साथ जो वीडियो थी उसमें भी चलाए, और बहुत सारी इस तरह की वीडियोस हैं, उनमें गिरे, कितना तबाह किए, कितने जहाज उड़ाए। दिस इज इररिलेवेंट, क्योंकि ये पोस्चरिंग थी कि हम भी जवाब दे सकते हैं आप। ओके, स्टेलमेट हो गया, क्योंकि अब क्या होगा? क्या अब इंडिया ज्यादा डबल रिप्लाई करेगा? बट इंडिया चोज नॉट टू रिस्पॉन्ड। अब इसके ऊपर भी अना की और झूठी बातें सच्ची बातें बीच में आने लग गई। इंडिया ने, पाकिस्तान ने भी अनाउंस नहीं किया, ट्रंप ने पहले कह दिया कि मैंने ब्रोकर कर दिया सीज फायर इन दोनों के दरमियान और मिलियंस ऑफ लोगों ने मरना था, जिससे बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि शायद एटमी जंग छिड़ने लगी थी। और जो कि पाकिस्तान ने हमेशा से कहा है कि भाई अगर हमारी सालमियत खतरे में आएगी तो हम एटम बम चला देंगे। ये वो न्यूक्लियर का कार्ड है उनके पास, जिसका अभी तक लगता है कि इंडिया के पास कोई जवाब नहीं है। तो स्टेलमेट हुआ, सीज फायर हो गई, खत्म बात। अब जीता कौन? और मैं इंडिया के आपके कुछ लोगों को बताऊं कि जिन लोगों से मैं बात कर रहा था वो कह रहे थे इस दफा हमने इस्लामी एक्सपेक्ट कर रहा था कि LOC जो लाइन ऑफ कंट्रोल है दोनों तरफ के कश्मीर, उसके आसपास से कहीं ना कहीं कोई इंडिया कार्रवाई करेगा, और वो कार्रवाई जो इंडिया ने की दैट वाज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। तो ये इंडिया कह सकता है कि जी हमने पाकिस्तान के अंदर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जो हमारे टारगेट्स थे, जो टारगेट हमने सिलेक्ट किए, वहां पे पिन पॉइंट हमने अटैक किया मिसाइल्स के साथ। आपको पता है पहले दिन इंडिया ने जब अटैक किया 6-7 जगहों पे, तो ये बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है कि सॉवरेन कंट्री के अंदर जाके वहां पे अटैक करना, और वहां पे भी जो उनके मुताबिक हमने जो पिन पॉइंट टारगेट रखे थे वहां पे जाके उनको मारा। तो ये काफी बड़ी बात थी। उसके बाद ये जो 2-3 दिन ड्रोन आके गिरते रहे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, रावलपिंडी क्या, लाहौर क्या, और साउदर्न पंजाब के क्या शहर, हर तरफ ड्रोन्स आके गिर रहे थे। अब उसकी फोटोज और वीडियोस जहां पे वो गिरते थे, लोग वो वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डालते थे। और कल तो रात को तो हद ही पार हो गई कि जो कि मिसाइल आके एयरबेस पे गिर रहे थे, वो भी शहरियों ने देखा। रात को 2-2:30 बजे का टाइम था। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया, और उसने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया ने घर में घुस के पाकिस्तान को पीटा, फिर भी पाकिस्तान इंडिया के सामने कुछ भी नहीं कर पाई। और ये पाकिस्तानी ने पाक आर्मी की पोल भी खोल दी। उसने बताया कि इंडियन मिसाइल्स और ड्रोन हमले को रोकने में पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल नाकाम हो गई, और इंडिया ने अपने टारगेट को आसानी से अचीव कर लिया। और जब पाकिस्तान ने इंडिया पे ड्रोन से हमला किया तो इंडिया ने सभी पाकिस्तानी ड्रोन्स को हवा में ही उड़ा दिया। एक भी पाकिस्तानी ड्रोन्स इंडिया का नुकसान नहीं कर पाए। और ये पाकिस्तानी ने एक्सेप्ट कर लिया कि पाकिस्तान आर्मी ही कश्मीर में आतंकवाद को फैलाती है, और ये बात काफी सारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन भी मान चुके हैं। तो दोस्तों अब खुद पाकिस्तानी ही पाक आर्मी की पोल खोलने लगे हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।